गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं टोटल 1.5 डे मतलब 2 डेज़ के अप्रोक्स मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, बिल्कुल भी मेरा मन भी नहीं था और थोड़ा बीमार भी हो चुकी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मैं यहाँ पे मम्मा का चेकअप वगैरह करवाने के लिए आई थी कि मम्मा का ख्याल रखूँगी, लेकिन मैं पहले से भी बीमार थी और यहाँ पे भी अभी भी, क्योंकि मैं मेडिसिन अपनी प्रॉपर लेके नहीं आई। सबसे पहले तो वो मेरी मेन गलती थी और उसके बाद मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा चलते हैं अल्ट्रासाउंड ही करवा लेते हैं, तो मम्मा वो भी नहीं मानते कभी भी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आगे और होने वाली है, जो कि मई के मंथ में नहीं होती थी, तो मम्मा नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते मेरी बात। वो बोलते हैं कि अगर मैं उनको लेके गई अल्ट्रासाउंड में, भगवान ने चाहे कुछ आ गया, तो मम्मा कहते हैं आप लोग मेरे को फोर्स करोगे कि उस रिलेटेड उसका सारा ट्रीटमेंट करवाओ और मैं गर्मी में बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। तो इस वजह से मम्मा बिल्कुल भी कहना ही नहीं मान रहे। और ऊपर से मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं स्टेयर्स भी चढ़ रही हूँ ना, तो मेरे पैर ऐसे शिवर होने लग पड़ते, पूरी बॉडी कांपती है। तो मैं टोटली यहाँ पे रेस्ट पे हूँ, बैठी रहती हूँ। अभी मैं सिर्फ सब्जी बनाई कद्दू की, मैंने कहा मम्मा आज मैं आपको खिलाती हूँ, वही काट के वही सब्जी बनाई। उससे ज़्यादा मेरे से कुछ हो भी नहीं रहा। मेरी अभी भी, जैसे आपको बात बता रही हूँ, तो मेरे को पेन हो रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ब्रेक भी ले रही हूँ यहाँ से। अभी फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा क्लिप्स में बनाऊँगी, बस ज़्यादा मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं करा। होप सो कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। और मम्मा बोलते हैं अब मैं तेरी चंपी करूँगी। गुड इवनिंग गाइस, अभी हो चुका है रात का टाइम, मतलब रात के 9:30 बजने वाले हैं और मेरी तबीयत अब पहले से बेटर है। और मैं शाम को नहाई, पूरा दिन मेरा मन नहीं किया, सो सो के पूरा दिन निकाला मैंने, ऐसे रेस्ट करती थी सारा दिन। जब मैं सोचती थी मेरे को पता भी नहीं लगता था कि मैं कितनी देर सोई हूँ, मतलब उठने का मन ही नहीं करता था और गहरी नींद में थी मैं एकदम। और अब मैंने सोचा कि मैं कल जाऊंगी बाज़ार, क्योंकि मेरे को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि तू क्रोकरी की आइटम में से एक चीज़ मिस करी। मैंने कहा क्या? तो बोलते एक कांच की बोतल लेके आना पानी के लिए, जो फ्रिज में भी लग जाए। वैसे तो पड़ी ये चीज़ें पता नहीं क्यों करते रहते, चलो ठीक है। और मम्मा उन्होंने बोला है, मेरे हस्बैंड ने, कहते नाइट सूट मत लेना, लोअर और टी शर्ट लेके आ एक। वो मेरी तबीयत ठीक हुई नहीं है। हाँ वो तो तबीयत ठीक हुई। कपड़े लाने ले हिंदी है, मतलब वही तबीयत थोड़ी सी है, क्योंकि मेरी मेडिसिन नहीं। और मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया, मैंने कहा आप आ जाओ। तबीयत नहीं ठीक 26 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ, बस एवे तन्नू ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੰਮਾ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਊਨਾ ਚੋਂ, ਤੇ ਊਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੀਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। तो बस इस टाइम पे मेरे को अच्छा लग रहा है। अब चलते वापस रूम में एसी में। अभी मैंने प्रिया दी से नहीं बात हुई, मम्मा से, इनसे, प्रीति दी से, सबसे बात करके बाहर, क्योंकि मेरे को थोड़ी वॉक करनी थी, इसलिए भी शायद थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं बैठ बैठ के पूरा थक चुकी थी कि बैठे रहना आलस आता रहता था, पूरी लेजी हो चुकी थी, क्योंकि मेडिसिन नहीं है मेरे पास। सिंपल सी बात है। अब मेरे को, मैंने इनको बुला लिया, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं और दिन रुकना, 5 मेरे को बस चले जाना अब घर, क्योंकि मेरी तबीयत सच्ची में नहीं ठीक और मेरे को मेडिसिन लेनी है। आज सुबह मैंने खाई थी खिचड़ी, सुबह भी क्या 12 बज गए थे, खिचड़ी खाई थी। उसके बाद मैंने शाम को सिर्फ चाय और बिस्किट खाए और फिर रात को मैंने सैलड खाया। तो पूरे दिन में, मतलब मैं वैसे ऐसा कुछ भी नहीं खा रही ना, मेरा मन था मैं अपने मायके आ रही हूँ, बाहर की चीज़ें खाऊंगी थोड़ा बहुत, पर मैंने सब चीज़ें अवॉइड की है। सिर्फ और सिर्फ बाहर से आ रहा है सैलड चाट जो मेरा भाई लेके आता अपने लिए, तो मैं भी वही प्रोटीन सैलड खा लेती हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा रही और ऑयली भी नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जाना मुझे। जब से मेरी शादी हुई तब से गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, उससे पहले करवाई थी और गाड़ी की रनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। अब 10,000 किलोमीटर पूरी हो गई है, मतलब 1,40,000 मेरी गाड़ी की रनिंग हो चुके हैं। तो अब मेरे को सर्विस करवानी है और आज मेरे को उन्होंने कॉल किया है कि आज आप लोग आ सकते हो सर्विस करवाने, क्योंकि वहाँ पे टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। काफ़ी क्राउड होता है वहाँ पे, या फिर कभी कभी फ्री होता है, तो हम बता देते हैं। तो मैंने आज का दिन डिसाइड किया और मैं नहा धो करके तैयार होकर के जा रहा हूँ। गर्मी बहुत है बाहर। मैंने सुबह सुबह उठ करके नींबू पानी पिया था और उसके बाद अभी मैंने रायते के साथ जवार की रोटी खाई। और आजकल तली हुई चीज़ें तो वैसे बंद है, लेकिन गर्मी में वैसे भी मैं परहेज रखता हूँ, तो चाय नहीं पीता, तली हुई चीज़ें नहीं खाता, और जो चीज़ें शरीर में गर्मी करती है ना वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता मैं। तो आप भी परहेज कीजिए करें गर्मी में ऐसी चीज़ों से। ठंडी चीज़ें जितनी हो सके उतनी खाइए, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी आजकल सबको हर चीज़ पता होता है, किसी को कुछ बताने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो हम करते हैं वो हमें बताना चाहिए, ताकि आप लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। और अभी चलते हैं गाड़ी की सर्विस करवा करके आते हैं।
इतने दिनों से इतनी गर्मी थी और आज अचानक इतना गंदा मौसम हो चुका है ना, इतनी गंदी हवा, मतलब पूरी डस्ट। अभी मैं पूरा नहाई थी, हेयर वॉश किए, लेकिन मैं आपको बस ये दिखाने के लिए वो ऊपर टेरेस पे आई कि आज इतना तूफान आया ना एकदम से, और मैं फटाफट से ऊपर अपनी विंडोज़ वगैरह बंद करने आई थी, लेकिन कितनी डस्ट फॉर्म में आया ये वाला। के दिखाऊंगी कि इसने इतनी ज़्यादा गंदगी ले आया ना अंदर, पता ही नहीं। चलो नीचे जाके आपको दिखाती हूँ। आज मुझसे मिलने आई थी मेरी एक कज़न जो कि मेरे पीछे ही है, और उनके साथ मेरी दादी माँ आई थी। दादी में तो सुबह आ गए थे, कज़न अपना पेपर वगैरह दे के उसके बाद अब आइए शाम को, और रात को हम पार्टी करेंगे बिकॉज आज यहीं पे स्टे है। जाने का बिल्कुल मन नहीं था, ये इन्होंने फोर्स किया कि चल ठीक है चक्कर वगैरह लगाते हैं। इतना ज़्यादा डस्ट आ रही है ना, सारे डस्ट पार्टिकल्स आइस पे लग रहे हैं और आइस भी नहीं ओपन है। फाइनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अब ठंडा मौसम हो चुका है काफ़ी, और हमें भी अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिजली भी चमक रही है, अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम हो चुका है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बस यही है, इससे पहले बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुकी थी अंदर, तो हम बाहर नहीं बैठ सकते, अंदर बैठेंगे। और ऊपर से हमारे घर की लाइट भी जा चुकी है। ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। नहीं, ये इधर ही वो करके गया तो पीछे। ਆ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करने लगा हूँ। पहले मैंने वैक्यूम से सारी बेड की जो साइड टेबल्स हैं या फिर पीछे का एरिया, ये सारा साफ किया। और मैंने जो पहले टी शर्ट पहनते थे उसमें मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, तो ये पुरानी टी शर्ट है और जितना पुराना कपड़ा होता है उतना सॉफ्ट रहता है, तो मैं इसको पहन करके सारी डीप क्लीनिंग करने लगा हूँ। और हमारे किचन में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ गई है, उन्होंने मिट्टी निकाल रखी है टाइलों के नीचे से, तो वहाँ पे भी सफाई करके उसके बाद उनको ग्राउट लगा करके भरना है। ये ना कुछ इस तरह से यहाँ पे चींटियों ने ना मिट्टी निकाल दी है, किचन लग ही नहीं रही कि टाइल लगा रखी है यहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे करके इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पे। या तो मेरे को ग्राउट लगाना पड़ेगा या फिर वाइट सीमेंट लगा करके इनको बंद करता हूँ, नहीं तो ये और ज़्यादा मिट्टी निकाल देंगे अंदर से। और सारी आज मेरे को क्लीनिंग करनी है वैक्यूम क्लीनर की मदद से। जब मैं घर पे अकेला होता ना तो काम मैं खुद करता हूँ, मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ। और रोज रोज झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इतना गंदी नहीं होता, इतना मतलब डस्टी नहीं होती। और कुछ लोग ना बेडशीट को झाड़ू लगाने से पहले सेट करते हैं, उसके बाद बेडशीट बिछाते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। तो क्या होता है, जब हम झाड़ू लगाते हैं वो डस्ट के कण होते हैं वो सारे बेडशीट के ऊपर जाते हैं। तो मैं बेडशीट झाड़ू लगाने के बाद चेंज करता हूँ, क्योंकि बेडशीट के ऊपर इतनी डस्ट नहीं होती, ना उसमें किसी तरह का गंद होता है। अगर होता है तो बेडशीट को बाहर जा करके झाड़ सकते हैं, साफ कर सकते हैं, फिर उसको लगा सकते हैं। तो ये तरीका मैं अपनाता हूँ। कुछ लोग करते हैं कि पहले बेडशीट सेट करनी है, उसको झाड़ के बिछा देना, फिर झाड़ू लगाना, लेकिन मेरे को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। और गर्मी बहुत है, मैं काम कर रहा हूँ, हार्ड वर्क लग रहा है क्योंकि स्वेटिंग आ रही है। और स्वेटिंग आने से अच्छा लगता है, खुद को फील होता है कि नहीं हम हमारे शरीर ने कुछ काम किया है, वर्जिश की है। इसलिए मैं पोछा लगा रहा हूँ। और इसके बाद अभी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, इसके बाद पोछा लगाऊंगा नीचे बैठ करके, जैसे पहले पुराने टाइम में हम लोग लगाते थे। साथ लगते मैंने पंखा भी साफ कर दिया, क्योंकि जब मैं काम करता ना कुछ तो फिर मैं उसको पूरे तन मन धन के साथ करता हूँ। धन तो नहीं लगता, लेकिन ये होता है कि मेरा टाइम बहुत लगता है और मैं पूरा क्लीन करके ही सांस लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पंखा पूरा साफ कर दिया। मेरे को दिखाई दे रहा है कि एसी के नीचे भी थोड़े थोड़े दाग पड़े हुए, उसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ कपड़े के साथ ना, गिले कपड़े के साथ। करने में खुश चला था और कर क्या रहा हूँ। एसी के ऊपर इतनी सारी डस्ट थी, मेरे को लग रहा था कि इसके ऊपर कुछ होगा, तो मैं इसकी सफाई करने लग गया। अब इसको साफ करता हूँ, अदरवाइज एसी की कूलिंग नहीं रहेगी
मेरे को लग भी रहा था कि इसमें थोड़ी बहुत ना मॉइस्चर की स्मेल आ रही है, तो इसको साफ करके धूप में सूखने डाल देता हूँ। अपने रूम में बैठ करके पोछा लगाया मैंने, लेकिन टाइलों के ऊपर बैठ करके पोछा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ये उठा ही लिया और अब मैं बाकी सब जगह पे इसके साथ ही पोछा लगा रहा हूँ। अपने रूम में तो मैं लगाती बैठ के, लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही थी। टाइलों के ऊपर ना हमारे पैर खुद के स्किड करते हैं नीचे जब बैठते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यही तरीका ठीक है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। सॉरी, मैंने सारे मैट भी धो दिए और ये किचन वाली दरी थी इसको भी धो दिया, और ये सारे मैट जो है ना बेड के साइड रनर जो होते हैं ये सारा धो दिए, क्योंकि थोड़े थोड़े इसमें डस्टी मेरे को लगा कि इनको धो के फिर अंदर लगा के ब्रश करके मुंह धो करके ऐसे ही काम पे लगाऊं, और मेरे को नहाना है सारा काम फिनिश करके, जैसे आंचल करती है वैसे। जब भी घर के काम करने होते हैं तो मेरे को एक बात याद आती है कि लेडीज़ कितना काम करती है, हर एक काम करना होता है उनको, और जेंट्स को क्या होता है मैक्सिमम, मेरे को भी होता है, सबको होता है थोड़ा बहुत कि ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा जब खुद करके देखो तब लगता है पता कि कितना टाइम लगता है किसी एक काम करने को। अब मेरे को 2 घंटे हो गए, क्या किया मैंने, सिर्फ थोड़ी बहुत ये क्लीनिंग की, रूम की AC वगैरह की सफाई की, पंखे की सफाई, और बाहर मैट वगैरह धोए। 2 से 2.5 घंटे मेरे को हो गए लगे हुए, और अभी मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ काम करना आसान, लेकिन घर संभालना, घर के काम करना वो थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए लेडीज़ को ज़्यादा तंग मत किया करो अपने घर में, जो काम वो करती है ठीक करती है, और उनके साथ काम करने में हेल्प किया करो। अब कुछ लोग बोलेंगे आप घर में फ्री रहते हो इसलिए कर लेते हो, जब मैं घर में फ्री नहीं भी रहता हूँ मैं तब भी कर लेता हूँ। और अभी भी मैं घर में फ्री इसलिए हूँ क्योंकि मेरा काम जो है कंस्ट्रक्शन का काम लोकल चल रहा है, वो मैंने आगे किसी को दे रखा है, तो वहाँ पर मेरी कोई। अब देखो रूम देखने में अच्छा लग रहा है ना, पहले ऐसा हो गया ना, पहले जैसा मतलब जैसा आंचल करती हुई वैसा हो गया ना सारा सही। अब चलते हैं, नहाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। और इस साइड मैंने पोछा लगा दिया है, झाड़ू लगा दिया है, किचन में पोछा लगा दिया है, किचन के मैट बाहर धो दिए, सारा काम मैंने कर दिया है। अब सिर्फ मेरे को रहता है ये बर्तन धोने को, ये प्रीति धो देगी क्योंकि वो सारा काम पीछे से थोड़ा बहुत कर देती है, बाकी मोटा मोटा काम मैं कर देता हूँ। तो मेरे हाथ में एलर्जी हो जाती है, तो मैं सर्फ डिटर्जेंट वाले काम को कम हाथ लगाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डिटर्जेंट मेरे हाथ में कम लगे, डिटर्जेंट मतलब साबुन वगैरह कोई भी चीज़ है कम यूज़ करूँ, ताकि मेरे हाथ जो है सेफ रहे। और मैं नहा करके आया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का। अब फ्री हुआ मैं, और मैंने ना चने भिगोने के लिए रखे थे रात को, तो उनको बॉयल होने के लिए रख दिया। चना सैलड बना करके खाऊंगा, चना सैलड खाने का मन है क्योंकि गर्मी में और कुछ चीज़ खाने का मन नहीं करता है, मतलब ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का मन नहीं करता। चना सैलड है, हेल्दी होता है, और उसमें टमाटर प्याज नींबू डाल करके थोड़ा सा उसमें ब्लैक सॉल्ट और काली मिर्च डाल करके वो बना करके खाऊंगा। आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग चना सैलड बनाते हैं। प्रीति कर रही है बर्तनों की सफाई। मैं तो हमेशा की तरह रूटीन में लगा रही होता था। हाँ इस चीज में वो थे ना हमारे वर्कर लगे हुए थे, कह रहे हाँ काम चल रहा था ना हाँ बहुत हो रहा, पर पिछले साल गर्मी नहीं थी। पिछले साल गर्मी बहुत थी, हमें पिछले साल गर्मी कम थी, पिछले साल तो लोगों के AC नहीं चले, बहुत कम गर्मी थी पिछली बार। इस बार ज्यादा गर्मी है। पिछले साल क्योंकि हमने बारिश होती रही थी पिछली बार ना, जब हम घर का काम किया था तो बारिश होती रही थी। तब ना जैसे वर्कर लगे थे। इस टाइम पे कितना टाइम हो रहा है? अभी 2:30 बजे का। 2:30 बजे का। इस टाइम पे वो मांगते पर उस टाइम ना सोने को नहीं मिलता था। 3 बजे चाय पीनी उनको, 3 या 3:30 बजे चाय, फिर उसके बाद 5 बजे चाय। ओ ये तो बंद हो गया, मैंने बंद किया है। क्यों 6 बजे यहाँ से 5 हो गया? मेरे को लगा गैस खत्म हो गई। नहीं 5 बजे दीपू इसको नींबू, मेरे को लगा नींबू का मुरब्बा बना रही थी। नहीं इसको देखना नींबू ऐसे रहेंगे फिर हाँ ये ठीक है ना तरीका इसको रखने का। बिल्कुल
एज इट इज लगता है नींबू ना पूरे एंड फुले हाँ। और अगर वैसे रखे हम ना बिना उसके फिर सूख जाते हाँ फिर थोड़े सूख जाते हैं, मन ही नहीं करता कि नींबू का ना। हैं। लग रहा है पेट के ऊपर से उतारे हो भी। लग रहा है ना सेम वैसे, मैंने भी कल ऐसे उसमें भिंडी में डाले ना तो काफ़ी सही लग रहे हैं। और यही तरीका अच्छा है नींबू रखने का। इसको नीचे रखना क्योंकि तुम तो ज़्यादा यूज़ करते हो नींबू। ये देख ऊपर ढक्कन लगा के दिख तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट हाँ काली मिर्च, और काली मिर्च। ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट। इसमें सिर्फ मैंने टमाटर और प्याज डाले, इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, इसमें हम लोग खीरा डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें ऐसी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। और चने हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और ऐसे भी ये वेट लॉस करने में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मतलब अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। वेट लॉस करते हैं ना जो लोग अपना, तो अपनी डाइट में इसको यूज़ करते हैं। और चने आयरन का गुड सोर्स है।